क्या केजरीवाल सरकार में शीश महल और शराब घोटाले के अलावा एक और घोटाला हुआ था? क्या सीसीटीवी घोटाला भी केजरीवाल सरकार में हुआ था? और आज क्यों दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सड़कों पे उतरी उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ, प्रवेश वर्मा के साथ, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री है? इन तमाम बातों को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष आया हूँ। मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं वयम भारत। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की। आज वीके सक्सेना, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उनके साथ और उनके सहयोगी मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ वो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में थी। उन्होंने नालों की साफ़ सफाई और मरम्मत कार्यों की समीक्षा किया। उसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। क्या कुछ कहा है रेखा गुप्ता ने? उनकी ही जुबानी उनकी बात सुनिए, रेखा गुप्ता की बात। दिल्ली सरकार काम कर रही है और बिल्कुल मिल करके एक विकसित दिल्ली के लिए, एक ऐसी दिल्ली जिसमें लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज इस नाले पे खड़े होकर के घंटों से इसी काम को देखा जा रहा है कि इस नाले की डिसिल्टिंग के हर संभव कोशिशें यहाँ की जा रही हैं और इसको हम करेंगे। जब तक ये बड़ी ड्रेन साफ नहीं होंगी, गलियों के अंदर की नालियाँ, पीडब्ल्यूडी के 60 फुटा रोडों के जो नाले हैं, वो पानी बाहर नहीं आ सकता। आज हम सबसे बड़े पॉइंट पे, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये नाला बना दिया इतना बड़ा, उसके ऊपर आपने लेंटर डाला हुआ है, कम से कम भी 15 इंच मोटा इसमें लेंटर डला हुआ है, परंतु कोई ये देखने वाला नहीं था कि कल को जब ये भर जाएगा तो ये सफाई कैसे होगी। तो आज सारे एक्सपेक्ट अगर वर्किंग हो रही है, आज यहाँ हम लोग सड़कों पे खड़े होकर के काम कर रहे हैं, तो ये समझिए कि हमारी जो वर्किंग है वो बिल्कुल ज़मीन पे खड़े होकर काम कर रहे हैं। हम कोई ऐसी कमरे में बैठ करके अपने ताकीदें नहीं कस रहे हैं कि आपने क्या कह दिया और क्या नहीं कह दिया। जो समाधान संभव है उसको हम करने का यहाँ पे खड़े होकर प्रयास कर रहे हैं। अभी तो बेसिक जो चीज़ें हैं दिल्ली में, वही इतनी बुरी स्थिति में है जिसको ठीक करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज दिल्ली में लीकेज का जो सिस्टम है, आज जिस तरीके से पाइपलाइंस का सिस्टम है, आज आधी दिल्ली जो है वो टैंकरों के माध्यम से ही पानी पी रही है। कहाँ है पानी और जल और नल? नहीं है। इन सुविधाओं को क्रिएट करना पड़ेगा और सरकार जो अब आई है वो डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इन कामों को करने के लिए संकल्पबद्ध है और कर रहे हैं। हमने जीरो से शुरू करके इसको पूरा जिस लेवल तक लेके जाना है उस काम को दिल्ली सरकार करेगी। धन्यवाद। तो सुना आपने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा है। दिल्ली के मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, लगातार वो सड़कों पे जा रहे हैं, लोगों के से राय मशवरा ले रहे हैं। दिल्ली में बजट भी आना है और कामकाज का जायजा भी ले रहे हैं। अगली खबर बात कर लेते हैं दिल्ली के बवाना क्षेत्र से, जहां पर सड़कों पर लग रहे अवैध दुकानों के खिलाफ आज बुलडोजर कार्रवाई हुई। यानी कि दिल्ली की सड़कों पर भी अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है। दिल्ली का ये बवाना जे कॉलोनी क्षेत्र है, जहां पर आज बुलडोजर चला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निगम पार्षद पवन सहरावत, जो कि आम आदमी पार्टी से जीते थे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनके इशारों पर यह कार्रवाई हुई। और लोगों ने आरोप लगाया है कि ईद का महीना है, रमज़ान का महीना है, ईद आने वाली है, और ये जो गरीब लोग हैं जो सड़कों पे अवैध रूप से दुकान लगा रहे थे, इनकी रोजी रोटी जो है इसी दुकान से होती थी। अगर ये कार्रवाई करनी भी थी तो ईद के बाद होनी चाहिए थी। ईद के समय में ऐसी कार्रवाई कहीं ना कहीं पेट पर लात मारने जैसी स्थिति है। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं आप कि किस तरीके से बुलडोजर चला और जो सड़कों के किनारे या सड़कों के ऊपर जो अवैध रूप से दुकानें लगाई जा रही थी उसको तोड़ा गया। अगली खबर दिल्ली से ही है और बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल पर लगे उन आरोपों की, जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली प्रदेश के, उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार में 571 करोड़ रुपए का सीसीटीवी घोटाला हुआ। बाकायदा 2017-18 में जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था उस कंपनी पर 16 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था, लेकिन उस समय तत्कालीन संबंधित विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन थे, जिन्होंने 6 करोड़ रुपया लेकर के ये फाइन माफ़ कर दिया था। एसीबी ने आज इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज किया है और क्या कुछ कहा है वीरेंद्र सचदेवा ने, ये भी सुन लीजिए आप। देखिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस मामले को दबाने की और इस पर लीपापोती करने की बहुत कोशिश की। एसीबी ने 2023 में ही अपनी जांच पूरी कर ली थी कि किस तरह से 7 करोड़ की रिश्वत लेकर सत्येंद्र जैन ने 16 करोड़ की पेनल्टी माफ की थी। बीएल कंपनी को सीसीटीवी कैमरे लगाने का ठेका 2017-18 में 517 करोड़ रुपए का दिया गया, लेकिन काम में देरी हुई। कंपनी पे जो पेनल्टी लगाई गई 16 करोड़ रुपए की, उसको माफ करने की एवज में सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए की रिश्वत उस कंपनी से ली और भारतीय जनता पार्टी ने तब भी इसकी शिकायत की थी और ये मामला संज्ञान में आया था। उसकी जांच शुरू हुई थी और जांच 2023 में पूरी कर ली गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल
तुम कितने भी अपने गुनाह छुपाने की कोशिश कर लो, अपनी चोरी और लूट को छुपाने की कोशिश कर लो, अंततः सच्चाई जीत की होती है। और आज एसीबी ने पुनः इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। मैं इसका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जमानत पे छूटे हुए सारे अपराधी धीरे धीरे अपने कारनामों की सजा भुगतेंगे और अपने सही ठिकाने पर जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद करने की पूरी साजिश रची थी, हर विभाग में चोरी लूटपाट की थी और अब उनको इसका हिसाब देना ही होगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है वीरेंद्र सचदेवा ने, जो कि दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो दिल्ली विधानसभा में चुनावी हार के बाद आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हारी है, उसके बाद केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। अरविंद केजरीवाल और उनके जो टॉप की लीडरशिप हैं, उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक जांचें बिठाई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि केजरीवाल सरकार में तमाम विभागों में भ्रष्टाचार हुए, चाहे कभी परिवहन विभाग की बात हो जाती है, जल विभाग की बात हो जाती है, और अब ये नया भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा ने लगाया है 571 करोड़ रुपए का सीसीटीवी घोटाले का। इसकी बाकायदा इसमें एफआईआर भी हो गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो जो दिल्ली की है, अब फिलहाल होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है ये विभाग, और एफआईआर दर्ज हो गई है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। देखते हैं अब इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को कितना घेरती है और किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है इसका काउंटर करती है। तो फिलहाल दिल्ली से इस विशेष पेशकश में इतना ही। मेरा नाम है आशुतोष, आप देख रहे हैं वयम भारत। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार।